कल हमारे प्रदेश का बजट घोषित हुआ, जिसमें मैं मानगढ़ के विषय में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद आपके माध्यम से प्रेषित करूंगा कि उन्होंने जो जो डिमांड हम लोगों ने उनको दी उन सबको अक्षर से स्वीकार करते हुए उनकी घोषणा की। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं हनुमानगढ़ के विषय में, तो हनुमानगढ़ की जो नहरी तंत्र है मुख्य रूप से उसमें MMK, MJD, JRK जोड़ के अभितरिका, साथ ही साथ GGR, फतेहगढ़ माइनर और श्रीनगर माइनर, इनके रीलाइनिंग के लिए हमें भारी मात्रा में बजट दिया। साथ ही साथ 590 करोड़ के आसपास हमें पक्के खड़ों के लिए बजट दिया। किसान के लिए पक्का खड़ा नहर से भी ज्यादा, पक्की नहर बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। उसके पानी की पूरी उपयोगिता होती है। 30% अगर हम कहें तो लॉसेस पानी का कवर होता है पक्के खड़ की वजह से। किसानों की मांग रहती है कि जो नहरों के अंदर पानी आता है उनके खालों के जरिए खेतों तक पूरा पहुँचे। अगर हम कच्चे खालों की बात करें तो 28 से 30% कच्चे खालों के अंदर जब नहर का पानी आता है तो लॉस हो जाता है। अगर पक्का खाड़ा कर दिया जाए तो उसके अंदर फिर कमी आती है और कहीं ना कहीं 8% के लगभग फिर लॉस रह जाता है, यानी उसके अंदर 22% की प्रतिशत की सिंचाई पानी के लिए उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है अगर खाला पक्का कर दिया जाए। किसानों की मांग को देखते हुए और बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह के द्वारा जो बजट के लिए मांग रखी गई उसकी मांग वह पूरी होती नज़र आ रही है और सरकार के स्तर से जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर खास रूप से बजट के अंदर खाले पक्के करने के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। चलिए आगे सुनते हैं कि इस बजट के बारे में और जो अन्य बजट के अंदर हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त हुआ, खास रूप से हनुमानगढ़ विधानसभा को जो सुविधा देने की बात हो रही है उसके बारे में क्या कहना है, आगे सुनिए। साथ ही साथ मैं आपको कहूँ तो हनुमानगढ़ की एक पुरानी मांग थी हमारे टाउन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बेड बढ़ोतरी, तो उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी ये डिमांड पूरी की। साथ ही साथ खेल कूद की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टेडियम में वॉकिंग ट्रैक जो सिंथेटिक ट्रैक है वो हमें दिया, पॉक्सो कोर्ट, और इसके अलावा अगर मैं हमारा जो पूरी पुरानी डिमांड चूना फाटक अंडरपास का निर्माण के लिए 35 करोड़ का बजट हमें दिया एक बार मांगने पर, क्योंकि पूर्व में डॉक्टर राम प्रताप जी ने लगातार इसकी मांग की और उनकी बात को रखते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने हमारी बात को ध्यान में रखा और ये हमारी डिमांड पूरी की। सतीपुरा के पास बन रहा है ओवरब्रिज। यह काम पूरा होने के बाद चूना फाटक पर जो लंबे समय से फाटक चला आ रहा है इसको स्थायी रूप से रेलवे विभाग के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। इसे बंद करने के बाद जहां एक और शहर को जाने के लिए सुगम यह रास्ता था और नज़दीक पड़ता था, सतीपुरा के जाकर अगर हम ओवरब्रिज से जाएंगे तो लंबा रास्ता पड़ेगा। इसी समस्या को देखते हुए चूना फाटक पर अंडरब्रिज अब सरकार के स्तर से बजट के अंदर स्वीकृत कर दिया गया है और इसके बढ़ने के बाद लोगों को राहत एक तरह से मिलेगी। हालांकि बीजेपी सरकार के वक्त पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा चूना फाटक पर ओवरब्रिज स्वीकृत भी करवा दिया था, लेकिन बाद में सरकार बदली और कांग्रेस सरकार के वक्त इसे ओवरब्रिज को कैंसिल करवा दिया गया। अब पुनः अंडरब्रिज बनाने की जो बात हो गई है उसके लिए लोगों को अब राहत आगे आने वाले समय में मिल सकती है। बस स्टैंड के निर्माण के लिए 30 करोड़ का बजट उपलब्ध कराना। इसके अलावा अगर मैं जनरल बात करूं तो आम व्यक्ति के लिए
जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली थी उसे बढ़ा के 150 किया। किसान सम्मान निधि बढ़ाई 9,000 रुपये किया। साथ ही साथ गेहूं के बोनस की बात करूं, फसलों के लिए किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी अनेक योजनाएं। और एक विशेष बात ये भी है कि हमारी जो हमने सड़कें दी थी री कारपेट के लिए, जो सड़कें खराब हो गई थी उनको भी इस बजट में हमने दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से हमने हनुमानगढ़ की सड़कों की भी डिमांड की और उम्मीद है कि वो सड़कें और जो बची हुई हमारी डिमांड्स है, जिसमें पेयजल के लिए जो पैसा मांगा, साथ ही साथ रिंग रोड के लिए जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए भी हमें जल्दी उम्मीद है कि वो भी पैसा हमें मिलेगा। एक और हम लोगों ने डिमांड की थी घग्गर और सेमनाड़े में, तो उसके लिए भी पैसा हमें दिया है और उसका कार्य भी चल रहा है। पूर्व बजट में हमने जो SSW माइनर की मांग की थी वो हमें मिली थी। तो चुनाव के दौरान जो मैंने मेरी तरफ से कहूँ तो जो वादे या जो मैंने बात रख के वोट मांगने की अपील की थी लोगों से, वो उसको पूरा करने का मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और जो बातें की थी मुझे लगता है कि 80-90% मैंने उन चीजों को पूरा भी किया है। अच्छा, बस स्टैंड की बात करें तो आम जनता की मांग है कि रोडवेज डिपो के अंदर बस स्टैंड बनना चाहिए। आपकी तरफ से इसमें क्या? मैं आम आदमी की जो मांग है उससे मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि जो बस स्टैंड का जो बात है वो निश्चित तौर पे सुगम जगह होना चाहिए। रेलवे स्टेशन नजदीक हो, बाजार नजदीक हो, हॉस्पिटल वगैरह नजदीक हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोगों की मांग और लोगों की भावना है उसी के अनुरूप राज्य सरकार काम करेगी, इसमें की हो रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बस स्टैंड की लंबे समय से मांग की जा रही है। शहर के लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के रोडवेज डिपो के अंदर बस स्टैंड बनाने की मांग की हुई है। उसी के मद्देनज़र बजट के अंदर बस स्टैंड बनाने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। अमित साहू का यही कहना है कि जहां पर लोगों को सुविधा हो, रेलवे स्टेशन नज़दीक हो, बाजार नज़दीक हो, उसी स्थान पर बस स्टैंड बनाने का प्रयास आगे रहेगा। इस प्रकार बजट के अंदर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो बीजेपी नेता के द्वारा जो कहा गया है, हनुमानगढ़ विधानसभा के लिए और भी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मांग पत्र जो हमारे द्वारा दिया गया है उसके अंदर कुछ न कुछ आने वाले समय में मिल सकता है, जिससे लोगों को और भी राहत देने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।